आप राम भगवान, रामनाथ जी बाबा, सती प्रभु माता, इनको प्रणाम करते हुए आपकी ये करता हूँ। आज आप मूल धर्म सतीपति आरती पूजन का ये जो कार्यक्रम है, हर साल की तरह इस साल भी आप मूल धर्म सतीपति का आरती पूजन का ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। यहाँ पर जो आयोजक है उन्होंने हमें एक बड़ा ही अच्छा अवसर, हमें बाबा का जो ज्ञान है, बाबा ने जो सतीपति की आरती निकाली थी, आप मूल धर्म सतीपति आरती पूजन जिसको कहा जाता है, ये सब जानने के लिए और 1937 में 37 में ये जो गुलाम बाबा ने आप मूल धर्म निकाला था, ये सब इनके बारे में हमें उसका ज्ञान उसके कार्य के बारे में जानने के लिए, और जो ब्रिटिश सरकार के समय पे उन्होंने जो ये आरती पूजन का कार्यक्रम निकाला था, उसी समय पे जो ये आप मूल धर्म क्या है, आपकी ये परिवार क्या है, ये सब जानने का हमें ये बहुत बड़ा अवसर यहाँ पर आयोजक ने दिया है। भाइयों, बहनों तथा माताओं, ये जो कार्यक्रम है, ये हमारे महान संत, महान महापुरुष गुलाम भगवान हमारे जो समाज में एक ब्रिटिश सरकार के समय से 1937 ये समय पे यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का राज्य था। ऐसे समय पे हमें सही मार्ग दिखाने के लिए उनका अवतार आया था। ऐसे समय पे उनका अवतार आया जहां पर ब्रिटिश सरकार का राज्य चल रहा था। ये जीव मात्र का उद्धार करने के लिए, ये कोई संगठन या कोई ऐसे काम नहीं है। हमें ऐसे समय पे उन्होंने आप मूल धर्म यानी आदि अनादि समय से पहले, आदि अनादि समय यानी ईस्वी सन पूर्व, ये अक्षर चीज भी नहीं थी। ईस्वी सन 1-2 से अभी 2023 लगा है, ये अक्षर भी नहीं था। उससे पहले ईस्वी सन पूर्व आदिवासी समाज अपना, हम इसका नाम था आप मूल धर्म।
ये खाली हम कहीं भी जाते तो ये आपकी जे वाले है, ये अमुक वाले, ये धर्म पंथ का नाम आ जाता। इसमें ये आदिवासी समाज ही ऐसा है कि बहुत साल ईस्वी सन पूर्व यहाँ पर रहता था, उनका नाम है ये आप मूल धर्म। तो हमें हमारा धर्म दिखाने के लिए, हमारा परिचय देने के लिए बाबा ने ये सब कार्य निकाला था, और हमारा जीव मात्र का उद्धार करने के लिए यह आप मूल धर्म बाबा ने शुरू किया था। आपकी जय जो हम कहते हैं तो हमारा सम्मान करने के लिए आपकी जय भी उन्होंने उसी समय पे निकाला था। जब गुलाम बाबा ने कार्य निकाला, यह आरती का आरती है, अभी हमारी बहनें इन्होंने आरती बोली, तो ये आरती वो समय पे 1937 में बाबा जी ने 11/12/37 को यह आरती कही। और यह आरती में इसमें इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, कुदरती शक्ति। ये तो बाबा में ही यही शक्ति थी कि वो समय पर जब यह आरती कही गई, ये आप मूल धर्म की रचना स्थापना करी जब, तो यह आरती में तो पहले सोमवार को तो बहुत ही कम भाई इकट्ठा हुए, लेकिन इसमें इतनी शक्ति है कि ये पहला सोमवार, दूसरा, तीसरा ऐसे करते करते 1000, 2000, 5000 करते। एक किताब में लिखा हुआ है जो शंकर विनायक ठकार करके था लेकर, उन्होंने कहा कि मैं पहली आरती में गया श्रावण मास में, श्रावण महीने में मैं पहली आरती में गया तो मुझे वहां 20,000 सोमवार के दिन मिले। दूसरी आरती में 50,000, और तीसरी आरती जो सोमवार के दिन, वो आरती में मुझे 1.25 लाख समाज नजर आए रंजनपुर में, ऐसा वो लेखक लिखते थे। और ये जो समाज आती थी सोमवार के दिन, सोमवार शुरू करा था बाबा जी ने हम सब समाज को एकत्रित करने के लिए, व्यसन मुक्त करने के लिए और अच्छा मार्ग दिखाने के लिए यह आरती की शुरुआत हुई। तो यह आरती में जब समाज आती थी तो नंदुरबार सूरत जो रेल चलती, आगगाड़ी चलती थी, तो उसमें यह समाज आती थी, सूरत नंदुरबार। और ये हमारे जो मध्य प्रदेश है, गुजरात है, ये जो परिसर है, यहाँ से समाज रंजनपुर आती थी, पैदल कोई आता था, कोई रेल से आता था, ऐसे करके सोमवार के दिन समाज आरती में इकट्ठा होते थे। और आरती में इकट्ठा होते ही बाबा पहले तो उनको व्यसन से मुक्त करते थे, यानी शराब मत पियो, चोरी जो है और मांस मच्छी ये सब बंद करने लगा थे। लेकिन अभी हम कहीं भी जाते शराब छोड़ने के लिए हमें दोहरा धागा किया जाता है, तो दोहरा धागा करके जब वापस आते 2-4 दिन 8 दिन रुके, वो दोहरा धागा निकाल के कोई भाई ऐसा ही छोड़ देता, बाकी तो और पीने लग जाते। लेकिन वो समय में ऐसा नहीं था। 1.25 लाख आरती समाज जब इकट्ठा होती थी, तो वो 1.25 लाख आरती समाज को अगर बाबा दोहरा धागा करते बैठते तो कितना दोहरा लगता। वहां तो 9 लाख आरती समाज की भी वहां पर लिखित है, वहां पर नोंद की हुई है, 9 लाख आरती पूजक समाज। ऐसे समय पे 1.25 लाख यानी 9 लाख की भी वहां नोंद है, 9 लाख आरती समाज की। वो सब व्यसन मुक्त समाज रंजनपुर आते हैं, उनकी शराब छूट जाती।
ऐसा समाज रंजनपुर में आता था। बाबा ने ये जो आरती है इसमें सब समाज को सबको इकट्ठा करके रखा था। ब्रिटिश सरकार की भी इस पे नजर थी कि बाबा ये इतनी समाज को इकट्ठा करके क्या करते हो आप, जब तो देश में आने बाने की मूवमेंट चालू थी, देश ब्रिटिश को बाहर यहाँ से निकालने के लिए उनके खिलाफ आंदोलन चालू था। लेकिन बाबा ये जो धर्म का काम है ये हमारा ये चालू था। ऐसी परिस्थिति में सब समाज को बाबा ने इकट्ठा करके रखा था। देश में तो दारू की भट्टियां चलती थी, दारू के नुक्ते चलते थे। बाबा ने हम सबको बाबा ने ऐसा कहा, ये आरती ये जो बाबा ने ऐसा कहा है, ये सृष्टि पे अति पाप बढ़ जाने से मेरा यहाँ पर अवतार हुआ है, ऐसा बाबा कहते थे। अनंत नामों की एक नवी नाव बनाऊंगा, उसमें सती देवी लोगों को बैठा के माया सागर पार करूंगा, ऐसा बाबा का शब्द है। सबको वो नाव में बैठा के मैं माया सागर पार करने वाला हूँ, ऐसा बाबा कहते थे। और हम सब उसी नाव में उन्होंने बैठाया था। ऐसी आध्यात्मिक ताकत थी, ऐसी शक्तियां थी उनके पास में, जो हमें आज तक के वो नाव में हम जो भी बैठे हैं वो अभी भी वहीं पे है। ऐसे कई संस्थाएं चली गई, कई धर्म चले गए, कोई किसी को इसका पता नहीं, लेकिन वो बाबा का ये जो कार्य है उनमें जो विश्वास रखे आया वो आज तक के उनका जीवन का उद्धार हो गया, उसका जीव मात्र का उद्धार कर दिया उन्होंने। ऐसे महान पुरुष हमारे समाज में थे, ऐसे महान अवतार हमारे समाज में आए थे। और आज भी रंजनपुर जो समय ब्रिटिश सरकार के टाइम पे जो समय था बाबा का, वही समय आज भी है। रंजनपुर में आज भी जो वो समय पे चलता था, आज भी रंजनपुर में उसी प्रकार से चालू। हमारे कई भाई आते वहां व्यसन मुक्त होने के लिए आते और अच्छे मार्ग पे लगते, सतीपति आरती पूजन में शामिल हो जाते और व्यसन मुक्त होके अपना जीवन सुखी बनाते। ऐसे एक बार बाहर से ये अपने महाराष्ट्र में से व्यसन छोड़ने के लिए एक दारूडिया था, दारू पीने वाला, उसको दारू छोड़ने के लिए 5 गाड़ियां भर के आई थी रंजनपुर में, 5 गाड़ी, और उसमें थे 70-80 लोग थे उसके 5-6 गाड़ी में, एक जन को व्यसन छोड़ने के लिए। तो बाबा ने उनको कहा आप इतनी गाड़ियां कैसे लाए हो, तो उन्होंने कहा कि बाबा जी इनको शराब छुड़वाना है। तो एक जन को शराब छोड़ने के लिए 70-80 लोग गांव के गांव वहां आ गए। बाबा ने कहा इसको एक जन को शराब छोड़ने के लिए आप सब क्यों परेशान होते हो इतना। उसके बाद में वो जो दारूडिया था उसको शराब छूटी कि नहीं वो नहीं मालूम, लेकिन वो 70-80 लोग रंजनपुर हमेशा के लिए आज भी आने लग गए। तो बाबा इस प्रकार से किसी को किस रूप में किसको बुला लेते ये तो बाबा ही जाने। इस प्रकार से हम
हम कभी मिले भी नहीं थे, हमने कभी आप सबको कभी देखा भी नहीं था, लेकिन कोई ऐसे जन्म का हमारा भी रिश्ता होगा कि आज हम सब भाई एक साथ में हैं। हमारे एमपी के भाई आए हुए हैं, बाबा यहाँ से एमपी भी गए थे। ब्रिटिश सरकार ने जब बाबा को तड़ीपार करा था, रामनाथ जी बाबा को ब्रिटिश सरकार वहां गए थे। तो एक इनकी लीला है, देखो आज भी हमारे एमपी के भाई वो समय से आज तक के उनके बुजुर्ग तो चले गए होंगे, बाकी है भी थोड़े बहुत, लेकिन समाज जैसे वो टाइम पे वहां पे था, वो समय पे था, आज भी हमारे एमपी के भाई वहां से रंजीतपुर आते जाते रहे। वो जो बाबा ने हमें हम सबको इकट्ठा किया, वो समय पे, लेकिन आज भी वो उनकी ताकत है हमारे साथ में, उनकी शक्ति है, उनकी कुदरती ताकत है, जो हम सब भाई आज भी एक साथ है। इसलिए ये जो अभी के बच्चे हमारे समाज की संस्कृति, हमारे समाज में जो संस्कृति है, संस्कार है, वो हम पर इसी प्रकार से रहने को रहना चाहिए। एक बार एक भैया आया जो हम जलगांव जिले के थे, रंजनपुर आए, बाबा को जब बाबा के दर्शन कर लिए, बैठे और बाबा को देख के रोने लग गया। बाबा ने उनको पूछा क्या हुआ, क्यों रो रहे? उन्होंने कहा बाबा मैं 10 साल पहले आया था, 10-15 साल पहले, तो यहाँ मैं व्यसन मुक्त होके गया था 15 साल पहले। वो बात को अभी 20 साल हो गए होंगे, 20-25 साल। तो मैं यहाँ से शराब छोड़ के गया था। बाबा आपके चरणों में मैंने ये सब जो मैं करता था, शराब मांस मच्छी जो मजा करना, ये सब छोड़ दिया था और अच्छे काम में लग गया था। इसलिए मैं 15-20 साल से रंजनपुर में नहीं आया। बाबा ने कहा क्या अच्छा काम कर रहे थे? तो बाबा मेरे पास कुछ भी नहीं था, खेती बाड़ी घरदार बच्चों के लिए सब अच्छा कर दिया। मैं मेरे बच्चों को गाड़ी भी लेके दी, बच्चों को बिल्डिंग बनवा के दी, घर बनवा के दिया। तो फिर क्यों रो रहे हो? बाबा ने उनको पूछा क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा बाबा मैंने तो सब करके दिया, उनको शादियां भी करके दी, सब करके दिया, लेकिन उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वो घर उन्होंने ले लिया। मैं अभी बाहर सोता हूँ एक खटिया पे, एक खटिया के बीच पास में, दरवाजे के पास में हमारे एक छोटा कुत्ता है, वो सोता है। इसका क्या कारण? कि हमने धन दौलत सब बच्चों को लिए, बच्चे को कमा के दिए, उसको मालूम नहीं ये पैसे कैसे आए, ये बिल्डिंग कैसे बनी, इनको मालूम नहीं। हमने सब उनको कमा के दे दिए, लेकिन इनको जो संस्कार देने थे उसमें हम कम पड़े, संस्कार नहीं दिए उनको हम। इसलिए जो रंजनपुर में बाबा ने हमें जो सिखाया है, एक समाज में रहने का कैसे, और बच्चों को कौन से संस्कार देने चाहिए। जब 9 लाख समाज रंजनपुर में इकट्ठा होती थी, वो हमें तो एक घर भी चला नहीं सकते। जब तक रंजनपुर के संस्कार आप नहीं डालोगे, तब हम सब पूरे नहीं हैं। इसलिए बच्चों को अच्छी तालीम दो, वकील इंजीनियर डॉक्टर सब बनाओ,
लेकिन रंजनपुर का संस्कार देना भूलिएगा नहीं। रंजनपुर का संस्कार होना, जब बाबा वहां सिखाते महापूज्य हो माता पिता जी ने जगत दिखाया, हमने ये कभी उनको सिखाया ही नहीं। ऐसी परिस्थिति हमारी है। इसलिए मैं आप सबको यही विनती करता हूं, आप रंजनपुर आते जाते रहो, रंजनपुर क्या क्या होता है ये देखते रहो, और हमारे बच्चों पे उनके संस्कार भी डालते रहो। जब तक हम रंजनपुर में आते जाते रहेंगे आप सुरक्षित हो, लेकिन रंजनपुर हमने बंद कर दिया तो दूसरा मार्ग हमारे बच्चे पकड़ लेंगे, और वो अच्छा मार्ग नहीं है। आप सब भी जानते हो, वो भाई के जैसे हमको बाहर बच्चे निकाल देंगे। आप कितना भी पैसा कमा के दो, कुछ भी कमा के दो, मैं ये नहीं कहता हूं बच्चों को कुछ मत दो ऐसा, लेकिन उनको ये सब संस्कार रंजनपुर के डालो। बस इतना ही आज कहता हूं और रुकता हूं। आपके लिए